तमिलनाडु के कुन्नूर में नीलगिरी के घने जंगलों में दोपहर आर्मी का हेलीकॉप्टर Mi-17V5 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद धू-धू करके जलता रहा। हेलीकॉप्टर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, 2 पायलट, ब्रिगेडियर रैंक के स्टाफ ऑफिसर समेत 14 लोग सवार थे। हादसे में बिपिन रावत समेत हेलीकॉप्टर में सवार 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हादसे में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की जान बच गई है। जिस जगह ये दुर्घटना हुई वहां घना जंगल है और आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता था, इसलिए रेस्क्यू टीम को वहां पहुंचने में दिक्कत हुई। हादसा किस वजह से हुआ, ये जांच का विषय है। आइए आपको बताते हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत से जुड़ी कुछ बातें। चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर जनरल बिपिन रावत तीनों सेनाओं के रक्षा मंत्री के मुख्य सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे थे। इससे पहले जनरल बिपिन रावत ने 17 दिसंबर 2016 को जनरल दलबीर सिंह सुहाग के बाद 27वें सेनाध्यक्ष के रूप में भारतीय सेना की कमान संभाली थी। बिपिन रावत का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी में 16 मार्च 1958 को हुआ था। उनके पिता लक्ष्मण सिंह लेफ्टिनेंट जनरल पद से रिटायर हुए थे। उन्होंने मेरठ विश्वविद्यालय से मिलिट्री मीडिया स्ट्रेटेजिक स्टडीज में पीएचडी भी की थी। जनरल बिपिन रावत राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, वेलिंगटन स्थित रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज और उच्च कमान राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के पूर्व छात्र रह चुके हैं। उन्होंने अमेरिका के फोर्ट लीव एनवर्थ से कमान और जनरल स्टाफ विषय की पढ़ाई की है। सेना में अपने लंबे करियर के दौरान जनरल रावत सेना के पूर्वी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर थल सेना की एक बटालियन का नेतृत्व कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने कश्मीर और पूर्वोत्तर में भी सेना की टुकड़ियों की कमान संभाली हुई थी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सेना अकादमी के पूर्व छात्र रावत दिसंबर 1978 में सेना में शामिल हुए थे। उन्होंने सेकंड लेफ्टिनेंट के साथ आर्मी में सफर शुरू किया और अभी सीडीएस जनरल के रूप में सेवाएं दे रहे थे। अपने 4 दशक की सेवा के दौरान रावत ने 1 ब्रिगेड कमांडर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2 के रूप में भी काम किया है। वो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का भी हिस्सा रहे। जनरल रावत ने कांगो गणराज्य में विभिन्न देशों की सेनाओं की एक ब्रिगेड की भी कमान संभाली है। उनके पास सेना की पश्चिम कमान में कई सैन्य अभियानों के संचालन का अनुभव रहा। सेना प्रमुख नियुक्त किए जाने से पहले वे सेना उप प्रमुख के पद पर काम कर चुके थे। सेना में 42 सालों से ज्यादा समय के कामकाज के अनुभव के आधार पर जनरल बिपिन रावत को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई वीरता और अति विशिष्ट सेवा पदकों से सम्मानित किया जा चुका है।